दोस्तों अनस कलेक्शन में हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, हवाई जहाज़ में सफ़र करते हुए या इसे आसमान पर उड़ते हुए देखकर ये ख्याल ज़रूर जहन में आता है कि ये आखिर किस मैकेनिज़्म पर काम करता है। लेकिन हवाई जहाज़ के मैकेनिज़्म को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हवाई जहाज़ किसने ईजाद किया और ये कैसे काम करता है। नाज़रीन, हवाई जहाज़ की ईजाद दो अमेरिकी भाइयों विल्बर राइट और ओलिवर राइट ने की। इन दोनों भाइयों को आमतौर पर राइट ब्रदर्स कहा जाता है। इन्होंने 17 दिसंबर 1903 को अपनी पहली कामयाब परवाज़ की, जो तारीख में पहली बार हवा में एक मुकम्मल तौर पर कंट्रोल शुदा और ताकत से चलने वाले तैयारे की परवाज़ थी। ये परवाज़ नॉर्थ कैरोलिना के शहर किटी हॉक में हुई थी और सिर्फ 12 सेकंड तक जारी रही, जिसमें तैयारा तकरीबन 120 फुट की दूरी तक गया। इसके बाद राइट ब्रदर्स ने अपने डिज़ाइन को मज़ीद बेहतर बनाया और हवाई जहाज़ की टेक्नोलॉजी को तरक्की दी, जिसकी बदौलत आज का जदीद हवाबाजी का निज़ाम वजूद में आया। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे कि हवाई जहाज़ कैसे उड़ता है। हवाई जहाज़ की परवाज़ को समझने के लिए हमें इसके मैकेनिज़्म के अहम हिस्सों और असूलों को समझना होगा। हवाई जहाज़ की परवाज़ में 4 अहम फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि लिफ्ट, वेट, थ्रस्ट और ड्रैग। ये कुव्वतें और इनका तवाज़ुन हवाई जहाज़ की परवाज़ को मुमकिन बनाते हैं। हवाई जहाज़ के मुकम्मल मैकेनिज़्म को समझने के लिए हमें इन 4 फैक्टर्स को थोड़ी तफसील में देखना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, लिफ्ट। दोस्तों, लिफ्ट वो कुव्वत है जो हवाई जहाज़ को ऊपर की जानिब उठाती है। ये कुव्वत हवाई जहाज़ के परों यानी कि विंग्स की शक्ल और हवा के दबाव के फ़र्क की वजह से पैदा होती है। हवाई जहाज़ के परों की शक्ल ख़ास तरीके से बनाई जाती है, जिसे एयरफॉयल कहा जाता है। जब हवा का बहाव परों के ऊपर से और नीचे से गुजरता है तो परों के ऊपर की हवा तेज रफ्तारी से बहती है और नीचे की तरफ की हवा सुस्त रफ्तारी से, जिससे दबाव में फ़र्क पैदा होता है। ये फ़र्क परों को ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है और ये लिफ्ट ही हवाई जहाज़ को ज़मीन से ऊपर उठाने के लिए ज़रूरी होता है। नंबर 2, वेट। वेट वो कुव्वत है जो ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से हवाई जहाज़ को नीचे की तरफ खींचती है। हवाई जहाज़ का वजन मुसाफिरों, ईंधन और सामान समेत इसकी परवाज़ में अहम किरदार अदा करता है। लिफ्ट की कुव्वत को वेट से ज़्यादा होना ज़रूरी है ताकि हवाई जहाज़ उड़ सके। नंबर 3, थ्रस्ट। थ्रस्ट वो कुव्वत है जो हवाई जहाज़ को आगे की सिमत में धकेलती है। ये कुव्वत इंजन से पैदा होती है। इंजन जब हवा को पीछे की तरफ धकेलता है तो रद्द अमल के तौर पर थ्रस्ट की कुव्वत पैदा होती है, जो हवाई जहाज़ को आगे बढ़ाती है। ये कुव्वत न्यूटन के तीसरे कानून के तहत पैदा होती है। नंबर 4, ड्रैग। ड्रैग वो मुज़ाहमती कुव्वत है जो हवा की वजह से हवाई जहाज़ के आगे बढ़ने की राह में रुकावट बनती है। जब हवाई जहाज़ आगे बढ़ता है तो हवा इसके परों, बॉडी और दीगर हिस्सों से टकराती है, जिससे ड्रैग पैदा होती है। इस ड्रैग को कम करने के लिए हवाई जहाज़ का डिज़ाइन एरोडायनामिक बनाया जाता है ताकि हवा की मुज़ाहमत कम हो और थ्रस्ट ज़्यादा मौसर हो। नाज़रीन, हवाई जहाज़ की परवाज़ को समझने के लिए हम आपको इसे मुख्तलिफ मराहिल में बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टेक ऑफ की। टेक ऑफ के वक्त प्लेन का इंजन ज्यादा ताकत पैदा करता है, जिससे थ्रस्ट बढ़ता है। जब थ्रस्ट की कुव्वत ड्रैग से ज्यादा हो जाती है और लिफ्ट की कुव्वत वजन से ज्यादा हो जाती है तो हवाई जहाज जमीन से ऊपर उठ जाता है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे क्लाइंब की। टेक ऑफ के बाद हवाई जहाज आहिस्ता आहिस्ता बुलंदी हासिल करता है। इस दौरान लिफ्ट की कुव्वत वेट से ज्यादा होती है ताकि हवाई जहाज मतलूबा बुलंदी पर पहुंच सके। नंबर 3, क्रूज। क्रूज की हालत में एयरप्लेन एक कंटिन्यूस स्पीड और हाइट पर सफर करता है। उस वक्त लिफ्ट और वेट, थ्रस्ट और ड्रैग एक दूसरे के बराबर होती हैं, जिससे हवाई जहाज बगैर किसी रुकावट के अपने रास्ते पर सफर करता है। नंबर 4, डिसेंट। मंजिल के करीब पहुंचने पर हवाई जहाज की रफ्तार कम की जाती है और थ्रस्ट को कम कर दिया जाता है। लिफ्ट की कुव्वत भी कम हो जाती है और हवाई जहाज आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जानिब आता है। नंबर 5, लैंडिंग। लैंडिंग के वक्त एयरप्लेन का थ्रस्ट बहुत कम होता है और लिफ्ट भी वजन के मुकाबले में कम हो जाती है। इसके बाद पायलट की मदद से हवाई जहाज जमीन पर महफूज तरीके से उतरता है। नाज़रीन, अब हम आपको एयरप्लेन के अहम हिस्सों के बारे में बताएंगे। नंबर 1, विंग्स, जो कि लिफ्ट पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नंबर 2, फ्यूसलाज। यह हवाई जहाज का सेंट्रल हिस्सा होता है जिसमें मुसाफिर और सामान होते हैं। नंबर 3, इंजन, जो कि थ्रस्ट पैदा करता है। नंबर 4, टेल, जो कि डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 5, लैंडिंग गियर, ये लैंडिंग के बाद और जमीन पर चलने के लिए इस्तेमाल होता है। नाज़रीन, हवाई जहाज की परवाज़ का पूरा मैकेनिज्म हवा के असूलों, कुव्वतों के बैलेंस और हवाई जहाज के डिज़ाइन पर मुबनी होता है। राइट ब्रदर्स की इब्तदाई कोशिशें आज की जदीद हवाबाजी की बुनियाद बनी और इस टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया में सफ़र को बदल दिया। लेकिन नाज़रीन, जब हवाई जहाज बनाया जा रहा था तो राइट ब्रदर्स को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हम आपको इनमें से कुछ मुश्किलात के बारे में बताते हैं।
नंबर 1, बैलेंस और कंट्रोल का मसला। हवाई जहाज को हवा में मुतवाज़न रखना और इसकी सिमत को कंट्रोल करना सबसे बड़ा चैलेंज था। राइट ब्रदर्स ने मुख्तलिफ ज़ावियों पर तजर्बात किए और एक नया 3 एक्सिस कंट्रोल सिस्टम ईजाद किया, जिसने इनके हवाई जहाज को मौसर तरीके से कंट्रोल करने में मदद दी। नंबर 2, मौसर इंजन की कमी। उस वक्त ऐसा इंजन दस्तयाब नहीं था जो हल्का हो और मतलूबा ताकत भी फराहम कर सके। इन्हें ऐसे इंजन की ज़रूरत थी जो ज़्यादा वजन न डाले और परों को तेज़ी से घुमा भी सके। इस मसले के हल के लिए उन्होंने आखिरकार एक नया इंजन खुद ही डिज़ाइन किया। नंबर 3, माली वसाइल की कमी। उन्हें अपने हवाई जहाज की तैयारी के लिए माली मुश्किलात का सामना था। राइट ब्रदर्स ने अपने साइकिल की दुकान से हासिल होने वाली आमदनी को इस मंसूबे पर खर्च किया, क्योंकि इन्हें हुकूमत या दीगर सरमायाकारों की मदद हासिल नहीं थी। नंबर 4, समाजी और अवामी दबाव। शुरू में लोगों को यकीन करना मुश्किल था कि एक मशीन हवा में उड़ सकती है। राइट ब्रदर्स को लोगों की तनकीद और शक व शुबहात का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से इन्हें अपनी ईजाद को सच साबित करने में वक्त लगा। नाज़रीन, अब आखिर में हम आपको एयरप्लेन्स इंजन बनाने वाली 3 बड़ी कंपनियों के नामों के बारे में बताएंगे। नंबर 1, रोल्स रॉयस। नंबर 2, जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन। नंबर 3, प्रैट एंड विटनी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने अनस कलेक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्राय मेहरबानी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को भी जरूर दबाइए, ताकि आपको हमारी अगली आने वाली तमाम वीडियोस फौरन मिल जाया करें। कमेंट में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।